भारत की जंगली जगहों में हिमालय से लेकर कोस्टल मैदानों तक दुनिया के कुछ सबसे माहिर इल्यूजनिस्ट रहते हैं। ये जीव एवोल्यूशन के जरिए अपने आसपास के माहौल में गायब हो जाने की कला में माहिर हो गए हैं। वाइल्ड पल्स एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश कुमार और आज हम नेचुरल धोखे की इस दुनिया में एक सफर पर निकल रहे हैं। हम सामने लाएंगे कैमोफ्लाज के 6 अनोखे उस्तादों को इंडियन सबकॉन्टिनेंट से। देखने के लिए तैयार हो जाइए कि कैसे इवोल्यूशन ने इन जानवरों को पेंट किया है, तराशा है और इंजीनियर किया है लगभग अदृश्य बनने के लिए। यह एक्सप्लोरेशन हमें सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे ताकतवर प्रेडेटर तक ले जाएगा। हर कोई बैकग्राउंड में घुल मिल जाने के लिए यूनिक तरीके अपनाता है। तो हमारे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि इन कमाल के नेचुरल ट्रिक्स्टर्स में से किसने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। हमारी पहली मुलाकात हमें ले चलती है मेघालय के बारिश से भीगे जंगलों में, जहां रहता है हैरान कर देने वाला लीफ इंसेक्ट। यह कीड़ा सिर्फ हरा ही नहीं है, यह देखने में एकदम पत्ते की तरह लगता है अपने रूप, टेक्सचर और असलियत में। इसके छपटे चौड़े शरीर एक ताजे हरे पत्ते की लगभग परफेक्ट रेप्लिका है। इसके पंखों के ऊपर नसों का जो कॉम्प्लिकेटेड जाल है वो एक पत्ते के वैस्कुलर सिस्टम की एकदम सटीक नकल है। कुछ तो ऐसे निशान भी दिखाते हैं जो दाग धब्बों जैसे लगते हैं, जिससे यह भ्रम और भी पक्का हो जाता है। लीफ इंसेक्ट जंगल की भाषा समझता है। जब झाड़ियों के बीच से हवा हौले से गुजरती है तो यह धीरे धीरे हिलता है, पत्तियों के साथ तालमेल बिठाते हुए। हर छोटी सी हरकत, पोस्चर में हर हल्का सा बदलाव गायब रहने के लिए एक सोचा समझा रिस्क होता है। इन घने जंगलों में प्रेडेटर भरे पड़े हैं। तेज नजर वाले पक्षी, फुर्तीली छिपकलियां और दूसरे प्रेडेटरी इन्वर्टिब्रेट्स। लीफ इंसेक्ट के लिए दिख जाने का मतलब है शिकार हो जाना। नेचुरल सिलेक्शन के इस लगातार चलने वाले प्रोसेस ने लीफ इंसेक्ट को एक जीती जागती मास्टरपीस बना दिया है। इसके अंडे भी कैमोफ्लाज्ड होते हैं, पौधों के बीजों जैसे दिखते हैं, ताकि अगली पीढ़ी भी अपनी जिंदगी अदृश्यता के पर्दे में शुरू कर सके। लीफ इंसेक्ट को उसके नेचुरल हैबिटेट में ढूंढना एक चैलेंज है, जिसके लिए सब्र और तेज नजर चाहिए। मेघालय का लीफ इंसेक्ट जंगल में जिंदा रहने की खूबसूरती का एक खामोश, झूमता हुआ सबूत है। हम सफर करते हैं पश्चिमी घाट की ओर, जहां रहता है इंडियन कैमेलियन, एक जीता जागता कैनवस जो हैरान कर देने वाली तेजी से अपना रूप बदल सकता है। इसका राज इसकी स्किन में छिपा है, कुछ खास सेल्स में जिन्हें क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। इन सेल्स में पिगमेंट्स होते हैं और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कैमेलियन रंगों और पैटर्न्स की एक अनोखी दुनिया बना पाता है। यह रंग बदलना सिर्फ कैमोफ्लाज के लिए ही नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन का एक बहुत एडवांस तरीका भी है। टेम्परेचर भी इसके रंगों के प्रदर्शन में भूमिका निभाता है, जो थर्मोरेगुलेशन में मदद करता है। इंडियन कैमेलियन के पास एक और ट्रिक है, उसकी जीभ, कमाल की तेजी और निशाने वाला एक प्रोजेक्टिल हथियार। जीभ हैरान कर देने वाली ताकत से निकलती है और अनजान कीड़ों को फंसा लेती है। कैमेलियन जानबूझकर धीरे धीरे चलता है, उसकी झूमती हुई चाल पत्तियों की सरसराहट की नकल करती है। इसकी अलग अलग घूमने वाली आंखें लगभग 360 डिग्री का विजन देती हैं। पश्चिमी घाट में जिंदगी ऐसी वर्सेटिलिटी की मांग करती है। कैमेलियन को अलग अलग बैकग्राउंड में घुलना मिलना पड़ता है, असरदार तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ता है और कुशलता से शिकार करना पड़ता है। इसका रंग बदलने की काबिलियत जिंदा रहने के लिए जरूरी टूल्स का एक पूरा सेट है। इंडियन कैमेलियन एक डायनामिक और रिस्पॉन्सिव जीव है। इसकी स्किन एक लगातार बदलता हुआ कलाइडोस्कोप है। यह एक खामोश शिकारी है, छिपने का उस्ताद है और पहाड़ों का जीता जागता मूड रिंग है। हमारी खोज हमें ले जाती है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की पानी के नीचे की दुनिया में, जहां रहती है रीफ स्टोनफिश। स्टोनफिश एकदम स्थिर रहने में माहिर है। आसपास के पत्थरों और कोरल फ्रैगमेंट्स में पूरी तरह घुल मिल जाती है। इसका रंग रूप उस जगह की बनावट और रंगों की नकल करता है जहां यह आराम करने के लिए चुनती है।
ये कैमोफ्लाज दो काम करता है, शिकार और बचाव। स्टोनफिश घात लगाकर शिकार करती है, एकदम स्थिर लेटी रहती है और शिकार का इंतजार करती है। इसका बड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ मुंह किसी भी अनजान मछली या क्रस्टेशन को निगल जाता है। इसके ऊपरी फीन पर 13 मजबूत कांटे होते हैं, जिनमें से हर एक में जहर की ग्लैंड्स होती है। खतरा महसूस होने पर ये कांटे मोटे सोल वाले जूते को भी भेद सकते हैं और एक ताकतवर न्यूरोटॉक्सिन छोड़ते हैं। जहर से भयानक दर्द, सूजन होती है और गंभीर मामलों में पैरालिसिस या मौत भी हो सकती है। स्टोनफिश का छलावा संभावित हमलावरों को दूर रखता है। स्टोनफिश को देखने के लिए तेज नजर और सावधानी की जरूरत होती है। डाइवर्स और स्नॉर्कलर्स को अक्सर इनकी मौजूदगी के बारे में चेतावनी दी जाती है। स्टोनफिश की जिंदगी स्थिरता और अचानक धमाकेदार एक्शन की होती है। इसके सेंसरी सिस्टम्स पानी में जरा सी भी हलचल या दबाव में बदलाव का पता लगा लेते हैं। रीफ स्टोनफिश इस बात का जीता जागता सबूत है कि जिंदा रहने की लड़ाई में अदृश्यता और उसके साथ एक मजबूत बचाव एक विनिंग स्ट्रेटजी है। हम लौटते हैं मध्य भारत के सूखे पतझड़ी जंगलों में, जहां रहता है इंडियन नाइटजार। नाइटजार के पंख भूरे, सलेटी, हल्के पीले और काले रंगों का एक ऐसा मोज़ेक होते हैं जो सूखी पत्तियों के ढेर और पेड़ की छाल की बनावट की नकल करते हैं। जब यह आराम करने के लिए बैठता है तो अपने शरीर को झपट्टा कर लेता है और अपनी चुनी हुई जगह के पैटर्न्स के साथ मिल जाता है। इसकी बाहरी बनावट बैकग्राउंड में घुल जाती है, जिससे यह लगभग पहचाना नहीं जा सकता। नाइटजार दिन के प्रीडेटर से बचने के लिए इसी कैमोफ्लाज पर निर्भर रहता है। यह घंटों तक बिना हिले डुले रहता है। इसकी बड़ी आंखें आधी बंद रहती हैं, जिससे इसका आकार और भी छिप जाता है। जैसे ही शाम ढलती है, नाइटजार जाग जाता है और अपने खामोश पतंगे जैसे पंखों पर हवा में उड़ जाता है। ये रात में निकलने वाले कीड़ों का कमाल की कुशलता से शिकार करता है। इसका चौड़ा मुंह, जिसके किनारों पर बालों जैसे पंख होते हैं। नाइटजार की आवाज एक खास चरिंग या तेज चुक 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 होती है, जो इसकी मौजूदगी बताती है। मादा नाइटजार सीधे जमीन पर कैमोफ्लाज्ड अंडे देती है और छिपने के लिए अपने पंखों पर भरोसा करती है। इंडियन नाइटजार जंगल का असली भूत है, जो अदृश्य जीवन के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड है। रात में ये एक खामोश, फुर्तीले शिकारी में बदल जाता है। इसका जिंदा रहना इसी दोहरी जिंदगी पर टिका है, जो कैमोफ्लाज की ताकत का सबूत है। इंडियन नाइटजार दिन में स्थिरता और छिपने का प्रतीक है और रात में अंधेरे आसमान का उस्ताद बन जाता है। हमारा सफर हमें असम के जंगलों में ले जाता है, जहां रहता है स्टिक इंसेक्ट। इस कीड़े का पूरा वजूद एक टहनी की नकल करने के लिए ही बना है। स्टिक इंसेक्ट का शरीर लंबा, सिलिंड्रिकल होता है और इसके हाथ पैर पतले और जोड़ों वाले होते हैं। इसका रंग हरे से लेकर भूरे रंग के अलग अलग शेड्स तक होता है, जो पत्तियों में पूरी तरह घुल मिल जाता है। कुछ स्पीसीज में छाल जैसी बनावट, गांठें या कांटों जैसे उभार होते हैं। जब ये आराम करता है तो अपने शरीर और हाथ पैरों को एक टहनी के साथ सीधा कर लेता है और पहचाना नहीं जा सकता। खतरा महसूस होने पर यह कैटालेप्सी की स्थिति में चला जाता है और एकदम अकड़ जाता है। कुछ स्टिक इंसेक्ट्स हौले हौले हिलने डुलने की हरकत दिखाते हैं, जैसे हवा में कोई टहनी झूम रही हो। यह हल्की सी हरकत उनके छलावे को और भी यकीन करने लायक बना देती है। कुछ स्पीसीज समय के साथ अपना रंग बदल सकती हैं। मौसम के हिसाब से ढलते हुए स्टिक इंसेक्ट्स पत्तियां खाते हैं, अक्सर रात में, ताकि पकड़े न जाएं। उनकी धीमी, सोची समझी हरकतें उन्हें ध्यान से बचने में मदद करती हैं। कुछ के पास बचाव के दूसरे तरीके भी होते हैं, जैसे कोई हाथ पैर गिरा देना या केमिकल स्प्रे करना। असम के स्टिक इंसेक्ट्स इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि कभी कभी जिंदा रहने का सबसे अच्छा तरीका बस सीनरी का हिस्सा बन जाना होता है। हमारे कैमोफ्लाज के आखिरी उस्ताद हैं रॉयल बंगाल टाइगर। टाइगर की खाल, जिस पर नारंगी बैकग्राउंड पर गहरी, सीधी धारियां होती हैं, वो डिसरप्टिव कैमोफ्लाज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये धारियां रोशनी और छाया के खेल की नकल करती हैं
जिससे टाइगर को पहचानना मुश्किल हो जाता है। धारियां टाइगर को मुश्किल बैकग्राउंड में घुलने मिलने में मदद करती हैं, जिससे शिकार उसके रूप को पहचान नहीं पाता। हर टाइगर का अपना अनोखा स्ट्राइप पैटर्न होता है, अदृश्यता का एक पर्सनलाइज्ड नकाब। टाइगर के शिकार की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि वह शिकार के पास बिना दिखे कैसे पहुंचता है। ये कमाल के सब्र और खामोशी से चलता है, हर मौजूद आड़ का इस्तेमाल करते हुए। हिरण और दूसरे शिकार होने वाले जानवरों की इंद्रियां तेज होती हैं, लेकिन टाइगर का कैमोफ्लाज उसे कुछ जरूरी सेकंड्स दिला देता है। आराम करते समय भी टाइगर की धारियां उसे छिपे रहने में मदद करती हैं। एक सोते हुए टाइगर को भी देख पाना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वह आसपास की हरियाली में घुल मिल जाता है। छिपे रहने की यह काबिलियत शिकार करने और फालतू के ध्यान से बचने के लिए जरूरी है। टाइगर की धारियां एक बहुत ज्यादा इवॉल्व्ड एडेप्टेशन है, जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। रॉयल बंगाल टाइगर साबित करता है कि कैमोफ्लाज जिंदा रहने की एक यूनिवर्सल भाषा है। इसकी धारीदार खाल शिकारी और शिकार के बीच एवोल्यूशन के तालमेल का सबूत है। एक पत्ते की नाजुक नकल से लेकर एक ताकतवर प्रीडेटर के डिसरप्टिव पैटर्न तक, हमने नेचुरल धोखे का एक अनोखा स्पेक्ट्रम देखा है। लीफ इंसेक्ट, इंडियन चमेलियन, रीफ स्टोनफिश, इंडियन नाइटजार, स्टिक इंसेक्ट और रॉयल बंगाल टाइगर, 6 बिल्कुल अलग अलग शरीर, लेकिन सब में अदृश्य होने की कला कॉमन है। कैमोफ्लाज की यह महारत एक बुनियादी स्ट्रैटेजी है जो कुदरत के नाजुक संतुलन को बनाए रखती है। हर जीव एडेप्टेशन और सर्वाइवल का एक गहरा सबक सिखाता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सफर ने इन कमाल के इल्यूजनिस्ट्स के लिए आपकी अप्रिसिएशन को और बढ़ाया होगा। हमारे अगले एडवेंचर तक याद रखिएगा, जंगल के पास हमेशा कोई ना कोई हैरान कर देने वाला नया ट्रिक होता है, जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा होता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में।